गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है कैपिटल बजटिंग का। अभी तक हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग के बेसिक कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन समझी। अब हम थोड़ा एडवांस करते हैं। अब हम देखते हैं एनपीवी वर्सेस आईआरआर में क्या बेटर है। तो पहले तो हम इनकी सिमिलरिटी देख लेते हैं। सिमिलरिटी में बोथ यूज डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, बोथ यूज डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ऑफ होल यूजफुल लाइफ, मतलब सब दोनों में ही पूरी लाइफ यूज करते हैं। अब है डिफरेंस। इसमें क्या है, अलग अलग कंक्लूजन निकलते हैं, डिफरेंट कंक्लूजन अंडर बोथ मेथड। पहला हम लेते हैं केस वन, जिसे हम स्केल या साइज डिस्पैरिटी कहेंगे। ठीक है, स्केल या साइज का डिफरेंस डिस्प्लेस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद करेंगे। देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। इनके इनफ्लोज दे रखे हैं, आउटफ्लोज दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, एनपीवी मेथड निकाली। चलिए अब हम यहां लिखेंगे ईयर, यहां लिखेंगे कैश फ्लोज और यहां लिखेंगे पीवी फैक्टर 10% पे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। सो जीआर 1 2 3। कैश आउटफ्लोज कितना है प्रोजेक्ट का? 1,50,000, 60,000, 40,000। 1,50,000, 60,000, 40,000। ये हमारा प्रोजेक्ट ए है। ठीक है, ऐसे ही हम प्रोजेक्ट बी को करते हैं। ईयर 0 1 2 3। ठीक है, कैश फ्लोज 3 लाख, 1,40,000, 1,90,000 एंड 1 लाख। पीवी फैक्टर हमारा जो 10% पे आएगा, -1 लाख, ये आएगा हमारा 4,550, 4,9,560, 3,0,040। सो यहाँ पर है 125,050। ये हमारी आई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। इसमें भी करें पीवी फैक्टर 10% पे
1.00, 0.909, 0.826, 0.751. तो प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज ये हमारी आ जाएगी -3 लाख, आउटफ्लो है ना, और ये आएगा हमारा 127,260, 156,940 एंड 75100। ठीक है, इसका प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज देखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 359,300। अब आप देखिए, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लोज है, तो दोनों में हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसकी एनपीवी पॉजिटिव 25,050 और इसकी एनपीवी पॉजिटिव 59,300। तो इसके हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए? इसके हिसाब से प्रोजेक्ट बी करना चाहिए, ज़्यादा एनपीवी दे रहा है। अब हम आईआरआर निकालते हैं। हमें 1 लाख के लिए दोनों के आईआरआर निकाल रहे हैं हम लोग, तो एक हम 20% पे ले लेते हैं और एक हम और ज़्यादा पे लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज हम 20% पे ले लेते हैं। ठीक है, ये -1 लाख की है। 20% का कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.2, तो ये आता 0.833। तो ये 50,000 इंटू 0.833 करेंगे, सो दिस कम्स टू हाउ मच? 41,650, 41,640 एंड 23,160, सो 106,450। इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 20% पे 3 लाख 116,620, 131,860 एंड 57,900, तो 30,6380। अब आपने देखा कि ये हम लोग 20% से थोड़ा आसपास पहुंच गए, 1 लाख के आसपास पहुंच गए। तो एक हमने पॉजिटिव निकाल ली और अब हम एक नेगेटिव निकाल लेते हैं। अब ये निकालते हैं 25% पे। ठीक है, आईआरआर का पता है, एक पॉजिटिव लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं। चलिए, तो ये -1 लाख। अब 25% पे देखेंगे तो ये आएगा 40,000, 38,400, 20480। तो ये आ जाएगा 98,880। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। कैश फ्लो 25%, -3 लाख, 1,12,000, 1,21,600 और 51,200। तो ये आ जाएगा 2,84,800। ठीक है ना। आईआरआर निकालेंगे हम प्रोजेक्ट ए का। ये आएगा हमारा 20% प्लस 106,450 -1 लाख अपॉन 106,450 माइनस 98880, 515 25 माइनस 20। ओके,
सो ये आ रहा है इसका 24.26%। अब IRR निकाल लीजिए प्रोजेक्ट बी का। 20% प्लस 306,380 माइनस 3 लाख अपॉन 306,380 माइनस 284,800, 25 माइनस 20, ये आ रहा है 21.48%। ठीक है ना। तो अब आप डिसीजन देखें, कंट्रास्ट डिसीजन मिलेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट ए है और ये प्रोजेक्ट बी है। जब हम एनपीवी की बात करते हैं तो यहाँ पर है 25,050 और 59,300, और जब हम IRR की बात करते हैं तो ये 24.26%, 21.48%। तो आप ये दो प्रोजेक्ट में हमने अगर साइज बदल जाता है, इनफ्लोज आउटपुट बदल जाते हैं, तो डिसीजन भी बदल रहा है। इसके हिसाब से ए को बी को करना चाहिए और इसके हिसाब से ए को करना चाहिए। तो यही बता रहे हैं कि एनपीवी चेंज हो जाती है, मतलब डिसीजन चेंज हो जाता है दोनों मेथड्स में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझने वाला कंसेप्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभी हमने सिनेरियो 1 लिया है, अब सिनेरियो 2 लेते हैं टाइमिंग का। ठीक है, केस 2 लेते हैं। ये हमारी टाइम डिस्पैरिटी बोलेंगे, वो साइज थी, अब ये टाइम है। किसी का शुरू में पैसा आने पे और किसी केस में बाद में पैसे आने में क्या फ़र्क पड़ता है, इसको समझें। चलिए ये केस ले, दो प्रोजेक्ट हैं एक्स और वाई। अब दोनों प्रोजेक्ट में वही सब कैलकुलेशन करनी है। एक्स में देखिए जल्दी पैसा आ रहा है और वाई में देर से पैसा आ रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एंड IRR। ये प्रोजेक्ट एक्स है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें ईयर, जीरो 1 2 3। चलिए यहाँ पे लिखें कैश फ्लो। ये हमारा माइनस 2,50,000, 2,00,000, 1,00,000 एंड 50,000। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जब हम 10% की डिस्काउंटिंग लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टेप बचाने के लिए। ये हम प्रोजेक्ट वाई लेंगे। ये ईयर है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 10% की डिस्काउंटिंग पर। ठीक है, चलिए ये 0 है। सो
प्रोजेक्ट उसमें 3 लाख जाने हैं, तो -3 लाख। इनफ्लोज हमारे जो है वो 50,000, 1 लाख और 3 लाख है। अब आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट सेम है, एक में जल्दी पैसा आ रहा है और एक में देर से पैसा आ रहा है। जब हम इसमें 10% की डिस्काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर आता है -2.5 लाख, 181,800, 82,600, 37,550 और यहाँ पर होता है -3 लाख, 45,450, 82,600, 225,300। कैश इनफ्लोज हम देखें, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लो, इसमें आएगा 301,950 और इसमें आएगा 353,350। नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो ये आएगा 51,950 एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू 53,350। सही है। उसके हिसाब से प्रोजेक्ट वाई हमारा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है। अब हम IRR की बात करते हैं, ठीक है। तो एक हम ले लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ये हम 20% पे लेते हैं। तो 20% पे, और इसका भी प्रेजेंट वैल्यू 20% पे लेते हैं। फिर देखेंगे क्या पता फर्क पड़ रहा है। ये 2.5 लाख, ये 16,600, 69,400, 28,950। तो ये आ रहा है 264,950 नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आ रही है। इसमें देखें तो ये आ रहा है -3 लाख, 41,650, 69,400, 173,700। तो ये आ रहा है 284,750। ये नेगेटिव आ गई है इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब अगर नेगेटिव आ गई है तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि मुझे एक पॉजिटिव चाहिए होता है, एक नेगेटिव चाहिए होता है। तो इसमें तो हम बढ़ा देंगे, ये 25% पे करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कम पर, क्योंकि पॉजिटिव भी चाहिए ना मुझे। सही है, यस। तब देखिए -2.5 लाख, 25% पे जब हम इसे निकालते हैं तो यह आता है 1,60,000, 64,000, 25,600, 2,50,000, 2,49,000, 249,600 -400। अब आप सामने से देख रहे हैं कि 25% पे सिर्फ 400 की नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि IRR इसी के आसपास होगा। सो IRR निकालेंगे अगर हम, तो लोअर रेट 20% प्लस 264,950 -2,50,000 अपॉन 264,950 -249,600 इंटू 25 -20। तो जब इसको करते हैं
तो ये आता है 24.87% IRR। अब 15% की बात करते हैं। सो IRR में जब हम 15% पे करते हैं तो ये 3,43,500, 75,600, 197,400, तो ये आएगा 3,16,500 और 16,500 ये पॉजिटिव आ गया। सो अब इसमें IRR निकालेंगे, निकालें। फॉर्मूला क्या लगेगा? लोअर रेट 15% प्लस 316,500 माइनस 3 लाख अपॉन 316,500 माइनस 284,750 इंटू 20 माइनस 15। ठीक है, ये आ रहा हमारा 17.6%। सो जब हम NPV करते हैं तो प्रोजेक्ट X और Y आते हैं 51,950, 53350, और जब हम IRR करते हैं तो ये 24.87% है, इसमें 17.6% है। तो क्या समझ में आ रहा है कि दोनों मेथड हैं तो सेम, लेकिन दोनों के डिसीजन अलग हैं। ये कहता है प्रोजेक्ट Y लो और IRR मेथड कहता है प्रोजेक्ट X लो। ठीक है, तीसरा जो हम केस ले रहे हैं, मैंने अलग अलग केसेस समझा रहा हूँ। सो अब मैं तीसरा केस जो ले रहा हूँ वो केस है आपका डिस्पैरिटी इन लाइफ, केस 3। ये हमारा है डिस्पैरिटी इन लाइफ ऑफ प्रपोजल। अब इसमें क्या है, पहले में सबके साइज का फर्क था, एक 1 लाख था, एक 3 लाख। दूसरे में साइज आसपास था लेकिन इनफ्लोज के फर्क थे। अब तीसरे में लाइफ का फर्क कर देंगे। चलिए, करने का तरीका वही रहेगा। तीनों प्रोजेक्ट्स में हम NPV और IRR निकालेंगे। चलिए, और उसके बाद देखेंगे। अब एक प्रोजेक्ट हमारा 1 ही साल का है और एक प्रोजेक्ट हमारा 3 साल का है। ठीक है, चलिए। सो ये हमारा प्रोजेक्ट A है। ठीक है, ईयर लिखेंगे हम, ईयर। यहाँ लिखेंगे हम कैश फ्लोज 01। यहाँ 5 लाख रुपए जाना है और 7,50,000 आना है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट 12%। ये 0 पीरियड पे तो 5 लाख और ये आ जाएगा 669,750। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आएगी हमारी 69750। ठीक है, अब हम प्रोजेक्ट B की बात करते हैं। यहाँ ईयर 0123, यहाँ कैश फ्लो कितना कैश फ्लोज है देखिए, 5 लाख, 2 लाख और 7 लाख। तो यहाँ पर -5 लाख, यहाँ 2 लाख, 2 लाख एंड 7 लाख। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालेंगे 12% पे, क्वेश्चन में दिया है। ये 5 लाख,
ये आएगा 178,600, 159,400, 498,400। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज करते हैं, सो ये आता है हमारा 836,400, और नेट प्रेजेंट वैल्यू करते हैं तो 336,400। अब अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट को देखें तो किसको सिलेक्ट करना चाहिए? प्रोजेक्ट वही को। अब हम जाते हैं IRR पर, ठीक है जी। सो IRR में हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं एट 50% डिस्काउंट रेट। पता चल जाएगा, अलग अलग निकाल लेते हैं। सो ये -5 लाख है, और इसका आएगा थोड़ा आसपास, क्या एग्जैक्ट ही आ रहा है, देखो 5,25,000, ठीक है, बिल्कुल इक्वेट आ गया। और यहाँ पे निकालते हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट 50% पे, ठीक है जी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 50% पे कितना आ रहा है? -5 लाख, $1,33,400, 88,800, 207,200। सो ये 429,400, और नेगेटिव में आ गया 70600। एक नेगेटिव आ गया, तब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट 40% भी निकाल लेते हैं। ये -5 लाख 40% पे तो ये आएगा हमारा 2 लाख इंटू, ये आएगा 142,857, तो ये आएगा 102,040, एंड ये आएगा 25,5102। चालीस % पे सो ये 40% पे ना हमारा एग्जैक्टली 5 लाख ही आ रहा है। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू नील हो गई।
और ये इसका IRR कितना आया, 50% आया, और इसका IRR 40% आया। अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में इसकी 69750 और इसकी 336400, लेकिन जब हम IRR की बात करते हैं तो इसका IRR 50% है और इसका IRR 40% है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि दोनों के डिसीजन चेंज हो रहे हैं। इसके हिसाब से यहाँ B डिसीजन आता है और इसके हिसाब से A डिसीजन आता है। सही है कि नहीं? चलिए, तो हमने ये देखा कि अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग डिसीजन आ रहे हैं NPV वर्सेस IRR। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े और अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।